माई सनयाप कहूँ जान कहिए सो जीव, अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। धर्मते बीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अजाते बेगी द्रवं में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिस समय शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबनयाना, तै अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुखमूला, अमिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज कर्म निरत श्रुति रीति। अरे प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम में कर्मों में अर्थात कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन भाई। अरे श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से विराग होगा। तब वैराग होने पर मेरे धर्म अर्थात भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जानई दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ निश्चय हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। कामादि मद दंभन जाके, तात निरंतर बसमता के। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निय काम। अतिन के हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, अलक्ष्मण प्रभु चरण नहीं सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण रीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। सुप्रखा नाम के रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, अपुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनहीन रोकी, जीवी रवि बानी द्रव रवि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गणुर जी, सुपनखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध क्षत्रि मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांतामणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, अर्थात ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धारी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सब नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान क्षत्रि। विधाता ने यह संजोग अर्थात जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। ममयन रूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग बर जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसमें अब तक अविवाहित रही, अब तुमको देखकर कुछ चित्त ठहरा है। सीत ही चीतई कही प्रभु बाता, आई कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी।
सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी बोले, अरे सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, प्राधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उनमें सब फबता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चार गुमानी, नभ दुई दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही जो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब वह खिसियानी हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लागो सो नाक कान बिनुकीन, अताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।